हाय प्यारे मित्रों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीके जीएस करंट अफेयर की इस श्रृंखला में दोस्तों मैं एक और सीरीज लेके आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अवगत ही हैं कि मेरे जो प्रश्न हैं बड़े ही मजेदार प्रश्न हैं, एकदम दिमाग को हिला देने वाले हैं। दोस्तों, पेपर में इनसे नहीं आएगा तो किससे आएगा। मैं इसके बाद टॉपिक वाइज भी कराऊंगा। अभी तो मैं घटना सार पूरा कंप्लीट करा लूं, उसके बाद स्पीडी भी कराऊंगा। मतलब कि जो जितने भी आपकी करंट अफेयर की बुक्स हैं मैं सबके सब कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, तो बस आपसे इतना आग्रह रहेगा दोस्तों कि यह जो चैनल है हमारा पूर्णतः निःशुल्क है, कोई शुल्क हम लोग लेते नहीं। तो शुल्क के रूप में आप बस इतना सा कीजिए कि अपने यार दोस्त भाई बहन जो भी हों, पढ़ने के लिए इच्छुक हों, चाहे वो एनटीपीसी हो, रेलवे हो, वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी तक का भी हो दोस्तों, और कोई शिक्षक भर्ती के हों, तो कोई भी इसे देख सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। तो दोस्तों, जब इतनी महत्वपूर्ण क्लास है तो आप इसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा लाइक दे दिया कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे दोस्तों, क्योंकि हमारी जो क्लास है ये पूर्णतः निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, आज जो हमारा सेशन है दोस्तों उसे शुरू किया जाए। चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, बहुत ज्यादा प्रश्न हम लेते नहीं हैं। आज आप देखे होंगे कि हमने प्रश्नों को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक व्याख्या क्या करना चाहा कि कम प्रश्नों में ही इतना समय चला जाता है, इसीलिए हम प्रश्नों में ही जो जानकारियां दिए रहते हैं उसी को ही बता के आगे चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय निकल जाता है दोस्तों, और समय ही महत्वपूर्ण है, समय ही मूल्यवान। तो दोस्तों चलिए शुरू किया जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। चलिए बताइएगा जरा, तो जल्दी से आप बताइए, तब तक हम एक पेन चूज कर लेते हैं आपके लिए बढ़िया सा। आज कौन सा कलर लें दोस्तों? आज ब्लू कलर लेते हैं। आज ब्लू कलर लेते हैं आप लोगों के लिए। ब्लू है पानी, पानी कीजिए फिर आप लोग। आज सागर से भी है। चलिए, तो 2025 में होने वाले 81वें अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आईएटा या आईएटा की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? किसे सौंपी गई है मेजबानी? ठीक है, तो कौन सा है? 81वां ये अंतरराष्ट्रीय बैठक है दोस्तों। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों और कहां पर होगी? तो इसकी मेजबानी दोस्तों मुंबई शहर में होगी। कहां होगी? मुंबई में होगी। अब मुंबई में जब इसकी बैठक होगी तो मुंबई है कहां पे? भारत में। सीधे सीधे आपका आंसर कौन बन गया? भारत बन गया दोस्तों। इसकी बैठक करने वाला किसकी बैठक कर रहा है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक जो होती है वो कौन सी बैठक है दोस्तों? 81वीं बैठक होगी। 81वीं बैठक कब होगी दोस्तों? 2025 में। 24 की बात मत कीजिएगा। 2025 में 81वां बैठक होगा, जिसमें मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? तो अपना भारत करेगा। बैठक कहां पर होगी दोस्तों? तो मुंबई में होगी। इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और इतनी जानकारी से आप संतुष्ट रहिए। ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे बहुत लंबा भी हो जाएगा और कोई फायदा भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले ईवी बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च किया है दोस्तों? तो किसने लॉन्च किया है? तो जरा बताइएगा जल्दी से। आपके लिए 10 सेकंड हम देते हैं, जल्दी से बताइए किसने लॉन्च किया है दोस्तों। हो गया? जरा सा जल्दी से बताइएगा ये क्या है दोस्तों? तो ये है वोल्वो कोर्स। क्या है दोस्तों? ये वोल्वो कोर्स है। ठीक है, वोल्वो कार्स है। जो वोल्वो कार्स होता है दोस्तों, वोल्वो कार्स,
ये जो वोल्वो कार्स है दोस्तों, यही क्या कर रहा है, ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है। ईवी बैटरी पासपोर्ट लॉन्च कर रहा है। कब लॉन्च किया है दोस्तों, 2024 में ये लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कब, जून 2024 में। कब, जून 2024 में। चलिए अगले प्रश्न पर चले, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, कल कर दिए, बहुत लंबा हो गया। चलिए, तो 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक का मतलब कितना, 1000 दिन। कितना, तो 1000 दिन। देखिए मैंने सारी जानकारियां लिखी हुई हैं आपके लिए, तो बहुत ज्यादा व्याख्या की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए दोस्तों। 1000 दिन सबसे ज्यादा। अब सोच लीजिए, ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जो सबसे अधिक दिन समय विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का, सबसे अधिक। कौन है वो दोस्तों, तो अब जल्दी से बताइएगा कि कौन है ये, जल्दी से बताइए। क्या हुआ, आंसर आने लगा आप लोगों का? तो आंसर कौन है दोस्तों, ये है आंसर आपका ओलेग कोनोनेंको। क्या नाम है इनका, ओलेग कोनोनेंको। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों, तो 59 वर्ष की है ये। मतलब कितने वर्षों की है ये, वर्षों की है, वर्षों के हैं। कितने वर्षों के हैं दोस्तों, तो यह है 59 वर्ष के। कितने हैं, 59 वर्ष के हैं दोस्तों। तो नासा यानी कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री किसके साथ दोस्तों, लोरल ओहारा है दोस्तों, लोरल ओहारा के साथ में इन्होंने यह समय पूरा किया है, जो विश्व रिकॉर्ड बनाता है दोस्तों कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय किसने बिताया है। तो क्या नाम है उनका, देख लीजिए क्या नाम है उनका, सामने आपके ओलेग कोनोनेंको। नाम भी ऐसा है कि छाले पड़ जाए मुंह में। तो अपने यहाँ की है नहीं, रूसी है। और कितने वर्ष की हैं दोस्तों, 59 वर्ष की हैं। और नासा के अंतरिक्ष यात्री के साथ इन्होंने किसके साथ बिताया है दोस्तों, लोरल ओहारा। और एक इन्हीं के साथ इनके देश के और एक लोग हैं, 3 लोगों के साथ इन्होंने, तीसरा मतलब इनको मिला के 3 लोग हुए थे, और इनका सबसे ज्यादा समय वहां पे हो चुका है, 1000 दिन हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपका हो गया। कौन है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, तो वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ दोस्तों। तो ज्वालामुखी में कब विस्फोट हुआ, कौन सा ज्वालामुखी है दोस्तों, माउंट ईबू। क्या नाम है इसका, माउंट ईबू नाम है दोस्तों, जिसमें विस्फोट दिखा है। कब दिखा है, 13 मई 2024 को, 13 मई 2024 को विस्फोट दिखा है दोस्तों। तो वह कहाँ का है दोस्तों, वह अपने इंडोनेशिया का है। कहाँ का है, इंडोनेशिया का है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विस्फोट दिखा है, इसीलिए इसके जो आसपास के गांव हैं दोस्तों वह खाली करवाए जा रहे हैं। आसपास के गांवों को क्या किया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है। क्यों खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि इसमें विस्फोट दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा ज्वालामुखी है, माउंट ईबू। कहाँ है दोस्तों, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न आपका, 9 मई 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही हैं। तो पहली बार कितनी साल बाद हुआ था दोस्तों, 28 साल बाद। 28 साल बाद तो ये अपने इंडिया में हुआ है। 28 साल बाद अपने इंडिया में मिस वर्ल्ड का खिताब हुआ है। ठीक है, और इसका जो क्राउन पाई है वो कौन पाई है दोस्तों, चेक गणराज्य की। कहाँ की, चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक की कौन है दोस्तों, अब उनका नाम भी देख लीजिए, क्रिस्टियाना पिस्कोवा ने क्राउन हासिल किया है। क्राउन हासिल किया है मतलब मिस वर्ल्ड बनी है। क्या बनी है दोस्तों, मिस वर्ल्ड बनी है। कौन बनी है, क्रिस्टियाना पिस्कोवा बनी है दोस्तों। अब भारत में कितने वर्षों बाद हुआ है, 28 वर्षों बाद भारत में यह
खिताब क्या किया गया है, हुआ है, इसका आयोजन हुआ है। इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन 28 साल बाद अपने भारत के मुंबई में हुआ है। और मुंबई में दोस्तों जीता किसने है, तो वह क्रिस्टियाना प्लिस्कोवा ने जीता है। और क्या है दोस्तों, यह संबंधित कहाँ से है, मतलब ये किस राज्य से, किस देश से है, तो यह चेक गणराज्य जिसको कहेंगे चेक रिपब्लिक से है। ठीक है, चेक रिपब्लिक से है। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी इनके साथ रखिए, इस प्रश्न के साथ इतनी जानकारी रखिए। अब अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वां सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया दोस्तों। तो अब 32वां की बात कर रहा है, एक आगे पीछे भी याद रखना चाहिए, तो एक पीछे का याद रखिए। 31वां कौन है दोस्तों, आगे कहाँ होगा, 32वां तो वही है लास्ट। तो 31वां कौन होगा दोस्तों, तो 31वां कौन सा देश आया था इसमें, फिनलैंड। कौन आया था, फिनलैंड आया था। ठीक है, फिनलैंड इसमें आया था, 31वां सदस्य बना था नाटो का। 31वां सदस्य कौन बना था दोस्तों, फिनलैंड बना था। 32वां आपसे पूछ रहा है, 7 मार्च 2024 को नाटो में ये शामिल हुआ है दोस्तों, कौन सा देश है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो अच्छा जरा बताइए तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म बताइएगा मेरे प्यारे मित्रों। बहुत आसान सा प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं हमने, नाटो का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। नाटो, NATO, बहुत आसान सा प्रश्न है आपके लिए। अब ये नहीं जान पाएंगे तो फिर क्या जानते हैं, फिर आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी, ये आर नहीं रहेगा, ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों। तो 31वां सदस्य कौन बना है, फिनलैंड बना है। और 31वें सदस्य के बाद 32वां सदस्य जो इस प्रश्न का आंसर होगा कौन होगा दोस्तों, तो स्वीडन होगा। कौन होगा, स्वीडन कहाँ है दोस्तों, ये रहा स्वीडन इसका क्या बना है, 32वां सदस्य बना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न, 5 मार्च 2024 को, 5 मार्च 2024, सबसे पहले आप डेट याद किया कीजिए क्योंकि डेट ही हम सबसे पहले रखते हैं, तो डेट याद किया कीजिए। 7 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, गर्भपात, अबॉर्शन, क्या कहते हैं, अबॉर्शन, जब महिलाएं क्या होती है, गर्भवती होती हैं तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है, मतलब गर्भपात करवा दिया जाता है। तो उसको क्या बना दिया है दोस्तों, उसको उसने संवैधानिक अधिकार बना दिया है। क्या बना दिया है, संवैधानिक, व्यक्तिगत नहीं, ये संवैधानिक हो गया। तो तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है, दुनिया का पहला देश बन गया है, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। आप गर्भपात नहीं करवा सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, संवैधानिक अधिकार में बन गया है दोस्तों। तो कौन बना है दोस्तों, देश कौन सा बना है, तो फ्रांस बना है। कब बना है, 7 मार्च 2024 को, 7 मार्च, माफ कीजिएगा 7 मार्च तो पिछला वाला था, ये 5 मार्च 2024 है। कब है दोस्तों, 5 मार्च 2024, 5 मार्च 2024 को फ्रांस ने इस पर क्या किया है, इसे गर्भपात जो होता है दोस्तों, गर्भपात जो करा देते थे सब लोग अपने आवश्यकता अनुसार, इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, चलिए संवैधानिक अधिकार बनाकर इसे कानून में, संविधान में अपने उसने जोड़ दिया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा आपके सामने है, मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर वाली दर किस देश में दर्ज किया गया है, किस देश में दर्ज किया गया है दोस्तों, बहुत कम प्रजनन, बहुत कम विवाह यहाँ पर हो रहा है, बहुत कम प्रजनन, बहुत कम विवाह यहाँ पे हो रहा है दोस्तों। कितना हो गया है दोस्तों, विवाह दर क्या हो गई है, विवाह दर 0%, 0.78 यहाँ का क्या हो गया, दर हो गया, ये दर है इसके प्रजनन, कुल प्रजनन और विवाह की, कुल प्रजनन और विवाह की दर कितनी है दोस्तों, बहुत कम हो गई है। कितनी हो गई, 0.78 हो गया है वहां का दर। अब सोचिए कितना कम हो गया वहां का,
तो जल्दी से वह बता दीजिए आप, वह कौन सा देश है दोस्तों जो इतना कम हो गया है? तो वह कौन है? दक्षिण कोरिया। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये रहा आपके सामने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं बचे हैं। जब समय ज्यादा नहीं है तो जल्दी से समाप्त भी कर लिया जाए। तो जल्दी से अगला प्रश्न पढ़िए। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में लॉन्च किया, प्रस्तुत किया? अब देखिए, अब तक एआई एंकर बन रहे थे, अब तक एआई इंटेलिजेंस बन रहा था, अब तक एआई रोबोट बन रहे हैं जो चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं। अब क्या बन गया दोस्तों? एआई आपके एंकर, माफ कीजिएगा, एंकर तो हो गए हैं डीडी नेशनल पे। जो हमारे मुंह से निकल रहा है एडिशनल जानकारियां कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन क्या करें, समय का जो प्रतिबंध है दोस्तों, प्रतिबंधित है उससे, तो कम ही जानकारी से। चलिए इसका क्या बताएं दोस्तों, इसका क्या बताना था? एयर होस्टेस की बात कर रहा है ना। हाँ, तो विश्व का पहला ये एयरवेज है जिसने एआई एयर होस्टेज लॉन्च किया है। एआई एयर होस्टेस लॉन्च किया है दोस्तों। तो किसने किया है दोस्तों? तो कतर एयरवेज ने। क्या? कतर एयरवेज ने क्या किया है? पहली यात्री विमानन कंपनी है जो एआई एयर होस्टेज लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है समा 2.0। समा 2.0 नाम से यह मार्च 2024 में, कब? मार्च 2024 में लॉन्च किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखिए सारी चीजें रोबोटिक हो रही हैं। मतलब कि जो हॉलीवुड में फिल्मों में दिखाया जाता था कि इतने अपडेटेड हो जाएंगे हम लोग, इतने लेटेस्ट हो जाएंगे, अपडेटेड वर्जन में आएंगे और रोबोट सारे कार्य करेंगे। सही बात है, सारे कार्य रोबोट ही कर रहे हैं। अब बताइए, चंद्रमा पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर रेलवे लाइन बिछ रही हैं, रोबोटिक एआई लाइनें बिछ रही हैं। ठीक है, एआई लाइनें बिछ रही हैं। अब बताइए, साथ ही साथ एंकर लॉन्च किए जा रहे हैं, रोबोट बनाए जा रहे हैं, साथ ही एयरवेज होस्टेज बन गए हैं। अब क्या बनाना बाकी रह गया? सारी चीजें तो बन रही हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई, यहां भी देखिए एआई आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई जुड़ा हुआ है। एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर, अब देखिए एआई सुपर कंप्यूटर भी बना है। किस नाम से बना है? स्टार गेट सुपर कंप्यूटर। स्टार गेट सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। ठीक, स्टार गेट सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसकी लागत कितनी हो रही है दोस्तों? इसकी लागत कितनी बन रही है? तो इसकी लागत $100 बिलियन, $100 बिलियन है। इसकी लागत कितनी है दोस्तों? $100 बिलियन है। $100 बिलियन है इसकी लागत। जो एआई सुपर कंप्यूटर बन रहा है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। $100 बिलियन से यह लागत से बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न 11वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है दोस्तों? तो अब बताइए किसे चुना गया है? तो संयुक्त रूप से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना गया है। किन देशों को चुना गया है दोस्तों? अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा, ग्रीस। इन 5 देशों को चुना गया है अस्थायी सदस्य के रूप में। अस्थायी सदस्य के रूप में इन्हें चुना गया है दोस्तों। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रूप में इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, चलिए ये हो गए ये 5। कौन कौन? पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, पनामा है और ग्रीस है। ये 5 याद रखिएगा। चलिए चलते हैं। जब रिवाइज कराएंगे दोस्तों तो ट्रिक के साथ आएंगे, इनको ट्रिक में ही पिरो देंगे, बढ़िया से सजा देंगे। चलिए तो ये प्रश्न अगला 12वां प्रश्न। मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा वॉक द टॉक हेल्थ फॉर ऑल। वॉक द टॉक हेल्थ फॉर ऑल, ऐसा यहाँ लिखा नहीं है, हेल्थ फॉर ऑल वो होना चाहिए। योग सत्र
कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया है दोस्तों? तो मई 2024 में WHO द्वारा वॉक द टॉक योग सत्र कहाँ शुरू किया गया है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? वॉक द टॉक हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल है। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। 13वां प्रश्न, 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? कहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है दोस्तों? तो कजाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? कजाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? कजाकिस्तान ने किया है। कब किया है दोस्तों? 20 मई 2024 को। 20 मई 2024 को किया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन है दोस्तों। तो कहां पर किया गया है? जिसका अध्यक्ष बना है तो इसका अध्यक्ष था वियना, ऑस्ट्रिया। वियना में हुआ है, ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ है दोस्तों। उसका अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष आपका कजाकिस्तान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, 25 मई 2024 को 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों पर अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्रीफायर, किस नाम से? फ्री फायर नाम से। कब? 20 मई 2024 को। 20 मई 2024 को पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दो ही तो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर नाम से सफल प्रक्षेपण किया। सफल प्रक्षेपण किया मतलब दोस्तों यह सफल रहा तो कौन है दोस्तों? तो वह अमेरिका है। किसने किया है? अमेरिका ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, सुपरफास्ट की तरह से हम लोग भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों? ये है, मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है दोस्तों। किसे नष्ट करने के लिए? किसे रोकने के लिए? तो ये है आपके मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से कैसे, कौन से मच्छरों को छोड़ा गया है संशोधित रूप से? उनसे लड़ेंगे ये जिबूती मच्छर। क्या नाम है इनका? जिबूती। इन्हें संशोधित करके छोड़ा गया है। इन्हें क्या किया गया है दोस्तों? संशोधित करके, हाइब्रिडाइजेशन करके छोड़ा गया है। यह मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से क्या करेंगे? लड़ेंगे और उन्हें समाप्त करेंगे। तो ये रहा मई 2024 में। ठीक है, किस देश ने आनुवांशिक लक्षणों से लड़ने का छोड़ा है? जिबूती ने छोड़ा है। किसने छोड़ा है दोस्तों? जिबूती ने छोड़ा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या बात है, 20 प्रश्न रखे गए थे, 15 में समाप्त है। तो हमारे टाइपिस्ट महोदय ने 5 प्रश्न काट दिए हैं आज के। हमने 20 प्रश्न रखे थे, 20 की जगह पे 15 ही प्रश्न मिले हैं। कोई बात नहीं, आज कम में ही काम चला दिया जाए। मैंने सोचा 20 प्रश्न है, अगर 20 प्रश्न होते तो थोड़ा सा और समय मिलता दोस्तों। बड़ी जल्दी क्लास समाप्त हो गई और थोड़ा व्याख्या भी कर सकते थे। अगर हमने सोचा देखा होता कि 15 ही प्रश्न है तो थोड़ी सी व्याख्या कर देते, समय और निकल जाता। कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम में ही काम चलाएंगे, लेकिन जो जानकारियां हैं दोस्तों वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो जानकारियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप जरा सा भी डिस्टर्ब मत होइएगा और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। और जो आग्रह है दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि जो ये निःशुल्क कक्षाएं हैं दोस्तों सब तक पहुंच सकें। वह कहीं से भी तैयारी कर रहे हों उनके पास पहुंच सके, क्योंकि दोस्तों जो क्लासेस चलती हैं, जो पेड बैचेज हैं, वो बहुत महंगी होती हैं, जो सबके लिए नहीं हो पाती हैं, सबके पास नहीं हो पाता है। तो ये फ्री क्लासेस जो हैं दोस्तों वो उसको मिल सकें, आराम से वह भी आपके साथ आ सके, आपसे कंधे से कंधा मिला के तैयारी कर सके दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।